बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी फर्द ने नमाज की पहली रकत में सूरतुन नास पढ़ ली, अब बकिया रकात में वो कौन सी सूरत पढ़े जिसकी वजह से उसकी नमाज कामिल और मुकम्मल हो जाए। बहुत ही अहम मसला है। अक्सर व बेशतर पूछे जाने वाले अवामुन नास की तरफ से जो सवाल होते हैं उनमें से ये टॉप ऑफ द लिस्ट सवाल होते हैं। तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि उलमा किराम फरमाते हैं कि फ़र्ज और वाजिब नमाज की रकात में कुरान मजीद की तरतीब को मनहूज खातर रखना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द है, वो नमाज फजर के 2 फ़र्ज पढ़ रहा है। अब पहली रकत में उसने सूरतुल कौसर की तिलावत की है, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी रकत में सूरतुल कौसर के बाद वाली सूरतों में से कोई तिलावत करे। अगर वो सूरतुल कौसर से पहले जो सूरतें हैं, जैसे सूरतुल कुरैश है, सूरतुल असर है, इनमें से कोई तिलावत करता है तो फरमाया कि ऐसा अमल फर्ज और वाजिब नमाज की रकात में करना ये मकरूह अमल है। अब रहा ये सवाल कि अगर उसने पहली रकत में सूरतुल नास की तिलावत कर ली है तो अब वो क्या करे, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। उलमा किराम फरमाते हैं कि भाई अब दूसरी रकत में जो है फिर सूरतुल नास ही पढ़ेगा, सूरतुल नास से पहले वाली कोई सूरत नहीं पढ़ेगा। ये इसलिए है ताकि तरतीब को मद्देनजर रखा जाए। अब रहा ये सवाल कि अगर सुन्नत और नफल नमाज में ऐसी सूरत हाल बन जाए कि उसने पहली रकत में सूरतुल नास पढ़ ली है, तो फरमाया कि सुन्नत और नफल नमाज में तरतीब को मलहूज खातर रखना जरूरी नहीं है। उसमें तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है। अगर सुन्नत और नफल नमाज की पहली रकत में सूरतुल नास पढ़ ली है, अब इसको इख्तियार है, अगर वो पीछे से भी कोई सूरत पढ़ना चाहता है, सूरत फलक पढ़ना चाहता है पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ना चाहता है, सूरतुल कौसर पढ़ना चाहता है पढ़ ले। लेकिन इसमें भी उलमा किराम फरमाते हैं कि बेहतर यही है कि सुन्नत और नफल नमाज में अगर पहली रकत में सूरतुल नास पढ़ ली है तो बकिया रकात में ही सूरतुल नास ही पढ़ ले, ये बेहतर अमल है। इसमें इस तरह करेगा तो ये बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन को सीख कर समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।